प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के कथन इस मनन श्रृंखला में मैं आप सभी को सादर स्वागत करता हूं। इस भाग में हम क्रूस से प्रभु यीशु मसीह के 5वें कथन को मनन करेंगे। उसके लिए हम आज यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 28वां वचन पढ़ें। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह का 5वां कथन है, मैं प्यासा हूं। आइए हम फिर से उस क्रूस के दृश्य को करीब से देखें। लगभग 18 घंटे से प्रभु यीशु ने ना तो जल पिया और ना अन्न खाया। उसके शरीर से लहू बह रहा है। उस दर्द में यीशु कहता है, मैं प्यासा हूं। यहां लिखा है कि इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो सके। प्रभु यीशु मसीह का शरीर धारण, मृत्यु, दफनाया जाना और पुनरुत्थान आदि सभी बातें पहले से पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था उसके अनुसार ही पूरा हुआ। यीशु के जन्म से पहले ही पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ताओं ने उसके जन्म, सेवा, मृत्यु और सभी विषयों में भविष्यवाणियां किया। यहां पर प्रभु यीशु इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो सके कहता है, मैं प्यासा हूं। इस विषय में पवित्र शास्त्र पहले से क्या कहता है इस बात को हम देखें। भजन संहिता 69 उसके 21वां वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिर का पिलाया। भजन संहिता 22 अध्याय के 15 में हम पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, मेरा बल टूट गया, मैं टिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। इन वचनों में प्रभु के कठिन दुख के विषय में भविष्यवाणी की गई थी। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 31 वचन से 34 तक जब हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जीवन का वर्णन करता है। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और कितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी। क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे टट्टे में उठाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और गात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वह उसके समझ में ना आया। यीशु के विषय में जो कहा गया था वह सब बातें पूरे होंगे, यह यीशु जानता था। इस मनन में हम भी इस बात में दृढ़ रहें कि जो कुछ पवित्र शास्त्र कहता है वे सब बातें पूरी होंगे, चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो। परंतु हमें इस बात पर पूरी तौर से विश्वास करना है, पवित्र शास्त्र बाइबल जो कहता है वे सब बातें पूरे होंगे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ये बातें कहा, पवित्र शास्त्र की वर्णन के विषय में उनको समझाया, फिर भी चेले इन बातों को समझ नहीं सका। यहां तक यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद भी वह इस बात पर विश्वास ना कर सका था। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 19 से 27 तक प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन की घटना का वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है। उस सायंकाल में उस दिन में प्रभु यीशु मसीह के चेले में से 2 लोग यरूशलेम छोड़कर इम्माउस की ओर जा रहे थे
और प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के पश्चात उन चेलों के पास गया और वहां पर हम पवित्र शास्त्र में इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उससे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो वह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या आवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने पुनरुत्थान के पश्चात उन चेलों को जो समझ ना सका कि पवित्र शास्त्र की बातें यीशु मसीह के जीवन में पूरा हो रहा है, उनको मूसा से लेकर भविष्यवक्ताओं ने जो बातें यीशु के विषय में कहा उनको समझा रहा है। मेरे प्रियो, हम भी कई बार पवित्र शास्त्र की बातें पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। हमारे जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में हम परमेश्वर के पवित्र वचन की बातों को समझने में निर्बुद्धि बन जाते हैं या हम मंदमती बन जाते हैं कि हम पवित्र शास्त्र को पूरी तौर से ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन इस कथन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें ये समझाते हैं कि हमें यह जरूरी है कि हम पवित्र शास्त्र की बातों को पूरी तौर से विश्वास करें और भरोसा करें, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह पुकार कर कहता है, मैं प्यासा हूं। कठिन उपद्रव सहकर उसका शरीर थका हुआ है और प्यास से वो पुकार रहा है। कौन है वो जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई? दुष्ट और धर्मी दोनों के लिए ऊपर से मेघ बरसाने वाला परमेश्वर। वह प्रभु कहता है कि मैं प्यासा हूं, क्योंकि वह हमारे लिए मनुष्य बना। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6 और 7 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। इसलिए कि वह हमारे लिए मनुष्य की समानता में हो गया, उस कठिन पीड़ा में वह प्यासा था। इसलिए कि वह हमारे लिए मनुष्य की समानता को धारण किया, इसलिए वह लगभग 18 घंटे के कठिन उपद्रव सहकर अपने शरीर में निर्जलीकरण को सामना कर रहा था और वह पुकार रहा है, मैं प्यासा हूं। उस कठिन पीड़ा में वह प्यासा था। वह पानी को दाखरस बनाने वाला परमेश्वर है। सामरी स्त्री को जीवन की जल देने का प्रतिज्ञा करने वाला प्रभु है। हमें आनंद जीवन का जल पिलाने के लिए वह स्वयं क्रूस पर प्यासा था। यहां पर प्यास, भूख और नंगापन, ये तीनों दरिद्रता को प्रतिनिधित्व करने वाली बातें हैं। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय के 9वां वचन कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रियो, प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर कंगाल बन गया और कंगालपन के चरम पर वो था। वह क्रूस पर इसलिए कि हमें दरिद्रता से छुड़ाएं,
वह भूखा, प्यासा और नंगा था। यूहन्ना 4 अध्याय के 14 वचन कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मानव जाति के सारी प्यास को बुझाकर उन्हें अनंत जीवन की जल से तृप्त कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर प्यासा था। यूहन्ना 7 अध्याय के 37वें वचन में प्रभु यीशु मसीह पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु ने कहा, वह पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य अंतिम अध्याय 22 अध्याय के 17 वचन में वो कहता है, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंद ले। मेरे प्रियो, वह इसलिए क्रूस पर प्यासा था कि हमारे जीवन का प्यास बुझाकर हमें जीवन का जल पिलाए और हम सबको जीवन की नदियां बनाने के लिए, हम में से जीवन की नदियां बहाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर प्यासा बना। यहां पर हमें यह समझना है कि पाप की भयानकता यह है कि हमारे आत्मिक जीवन को और हमारे मनुष्यत्व को पूरी तरह से निर्जलीकरण का शिकार बनाता है, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। असंतोष के मारे मनुष्य अपने जीवन में भटक रहे हैं। संसार के सुख विलास और सभी संसाधनों की उपलब्धि के बाद भी मनुष्य जीवन में असंतोष से जूझ रही है। परंतु यीशु मसीह क्रूस पर पुकारता है, मैं प्यासा हूं, इसलिए कि उसने हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर उठा लिया कि हमें उद्धार से संतुष्ट करें और समृद्ध जीवन प्रदान करें। यूहन्ना 10 अध्याय के 10वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हमें बहुतायत का जीवन अर्थात समृद्ध जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। हमारे पाप और अपराध जिसके कारण हम अपने जीवन में असंतोष से जूझ रहे हैं, उन सभी पाप और अपराधों को उसने अपने ऊपर ले लिया। उस कठिन दुख और तनाव के बीच में उसका शरीर निर्जलीकरण का शिकार बना। वह हमारी पाप की सजा थी। उसने हमारी प्यास को स्वयं सहा ताकि हमें अनंत जीवन के जल से तृप्त करें, हमारी आत्मा को तृप्त करें, हमारे मनुष्यत्व को तृप्त करें। हाँ, कितना अद्भुत प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए प्रकट किया। आज यदि आप अपने जीवन में असंतोष से जूझ रहे हैं और आप जीवन की प्यास से लड़ रहे हैं, तो यीशु के करीब आए। क्रूस पर से यह कदम हमें अपने प्यास बुझाने के लिए, अपने जीवन के असंतोष को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर आने का प्रेरणा देता है। और वो कहता है, जो कोई प्यासा है वो आए, जो चाहे वो आए और सेंध मेंद लें। हम सेंध मेंद मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में जीवन के जल को पी सकते हैं प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि उसने हमारी पाप और असंतुष्टि को अपने ऊपर उठा लिया। मेरे प्रियो, आए हम यीशु के पास जाएं, यीशु में से पिए और अपने जीवन को अनंत जीवन से तृप्त करें। अपने जीवन को अनंत जीवन का सोता बनाकर प्रभु के लिए, अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बने। संतुष्ट और बहुतायत का जीवन के लिए हम यीशु मसीह के पास आए। मेरे प्रियो, क्रूस पर से यह 5वां कथन
हमारे जीवन को धनी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो अनुग्रह क्रूस पर प्रकट किया उसको हमें स्मरण दिलाते हैं। पाप ने हमें दरिद्रता के चरम पर पहुंचाया, लेकिन हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह ने दरिद्रता के चरम को क्रूस पर सहा, ताकि हम सबको दरिद्रता से छुड़ाकर परमेश्वर के बहुतायत का वारिस बना सके। आइए हम परमेश्वर के बहुतायत को अपने जीवन में, अपने जीवन की हर पहलू में बहुतायत से अनुभव करने के लिए उस क्रूस के करीब जाएं, उस क्रूस के सामने, इस यीशु मसीह के इस कथन के सामने अपने आप को नम्र करें। इस मनन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। प्रेज द लॉर्ड।